वाई अल्कोहल इज यूज्ड इन ग्लॉस थर्मामीटर। थर्मामीटर को हमने डिटेल के साथ पढ़ा, फिर उसके स्केल्स हमने पढ़े। अब हम ये देखते हैं कि जो थर्मामीटर में हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज करते हैं वो हम आमतौर पर यूजुअली मरकरी या अल्कोहल यूज करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि हम अल्कोहल क्यों यूज करते हैं, यानी अल्कोहल अगर हम एज ए लिक्विड यूज करते हैं थर्मामीटर में तो उसके रीजंस क्या है। अल्कोहल एक्चुअली हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर थर्मामीटर्स में जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो हमारे पास होता है C2H5 C2H5OH। ये अल्कोहल हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में। और थर्मामीटर क्या है, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज करते हैं हम फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं थर्मल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि जब भी हम थर्मामीटर में कोई भी मटेरियल यूज करते हैं तो उसकी सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसको थर्मोमेट्रिक मटेरियल होना चाहिए। थर्मोमेट्रिक मटेरियल क्या होता है? थर्मोमेट्रिक मटेरियल ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल हीट अप कर ले तो उसके लेंथ में या वॉल्यूम में जो चेंज आता है, यानी जो रिस्पांस देता है वो टेम्परेचर को या हीट को, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक मटेरियल। तो जो हमारे पास अल्कोहल है, अब हम ये देखते हैं कि ये थर्मोमेट्रिक मटेरियल है कि नहीं है, इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक्सपेंड होता है, यानी इसकी थर्मल एक्सपेंशन है। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है हीट देने में, और इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। यानी वो एक्सपेंशन जो कि हीट की वजह से आता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे पास अल्कोहल में। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सूटेबल है। दूसरा जो इसका हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि कौन सा वो सेकंड कंडीशन है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन के लिए। वो ये है कि इसका हमारे पास रिस्पांस क्विक होना चाहिए। रिस्पांस शुड बी क्विक। रिस्पांस क्विक किस तरह होना चाहिए? अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल हम एक मटेरियल यूज करते हैं, सपोज ये एक मटेरियल है, इसको आप हीट अप करते हैं। तो जब आप इसको हीट अप करते हैं, सपोज आपने इसको बहुत ज्यादा हीट दिया और फॉर एग्जांपल 0 से चले गए आप 100 तक, तो 100 के बाद इसमें कोई चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्लो आ रहे हैं, लेकिन यानी जो रिस्पांस है वो बहुत ज्यादा स्लो है, क्विक नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को फिर हम यूज नहीं करते। और हमारे पास कौन से मटेरियल सूटेबल है? ऐसे मटेरियल सूटेबल है जो कि क्विक रिस्पांस देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करता हूं तो इसमें क्विकली चेंजेस आनी चाहिए, एक्सपेंशन या टेम्परेचर कम करने से कंट्रैक्शन आना चाहिए। तो जब रिस्पांस क्विक हो तो इसका मतलब है कि ये सूटेबल है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल हम यूज करते हैं वो भी चूंकि क्विकली रिस्पांस देता है चेंज इन टेम्परेचर को, तो इसीलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि इसका जो देखिए एक फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें कि किस ऑब्जेक्ट को हम कहां पर यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर में, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखें इसका वो ये है हमारे पास इसका -115 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा लो है। यानी इसको एक्चुअली हम लो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें -115 पर ये फ्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि -115 से ऊपर ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा तो इसीलिए इसको अगर हम फॉर एग्जांपल 114 टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं तब भी ये हमें लिक्विड फॉर्म में उसकी रीडिंग दे सकता है। तो ये भी इसकी एक सूटेबल हमारे पास यूजफुल एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम लो टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लो है। और अगर इसकी हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर इसका थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हमारे पास हाई होना चाहिए थर्मोमीटर्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 78 पर ये बॉयल होता है अल्कोहल, वहां पर ये गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 78 से ऊपर के लिए फिर ये आपके पास सूटेबल नहीं है, यानी ये सिर्फ लो टेम्परेचर के लिए सूटेबल है, हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसका रेंज हमारे पास आता है -115
से लेकर 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका अगर आप फिर रेंज देखें तो देखिए इसको हम लेबोरेटरीज के लिए यूज नहीं कर सकते, सूटेबल नहीं है लेब्स के लिए। सूटेबल क्यों नहीं है लेब्स के लिए? क्योंकि लेब्स में आमतौर पर हमारे पास जो टेम्परेचर होते हैं देखिए वो बहुत हाई भी होते हैं, यानी 78 तो बहुत लो टेम्परेचर है, हंड्रेड्स में भी होते हैं, 200 300। तो इसीलिए हमारे पास लेब्स में जो थर्मामीटर होना चाहिए उसका रेंज हंड्रेड्स में होना चाहिए। तो चूंकि ये इसका 78 बॉइलिंग पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेब्स में ये हमारे पास सूटेबल नहीं है। सूटेबल या हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लेब्स में जो है इसका यूज़ क्या है वो अनसूटेबल है। अनसूटेबल यानी वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो पोलर रीजन्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पोलर रीजन्स में इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर आप देखें पोलर रीजन्स में हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, और अगर हम यूजुअली देखें तो -40 या इसके करीब उसका टेम्परेचर होता है वहाँ पर। तो -40 देखें आप, -40 और इसका है हमारे पास -115, यानी -40 को वो हमें इजीली मेजर कर सकता है क्योंकि 115 पर -115 पर जाकर वो फ्रीज होता है। इसीलिए पोलर रीजन में इसके हमारे पास जो यूजेस हैं वो अच्छे हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखें तो वो है इसकी कंडक्टिविटी। यानी अगर हम इसको कंपेयर कर ले मरकरी के साथ जो कि हम यूज करते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी लो है एज कंपेयर टू मरकरी। यानी लो का मतलब ये हुआ कि इसको आप हीट देंगे लेकिन उसमें हीट उतना ही क्विकली जो है कंडक्ट नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह जितना कि मरकरी में होता है। यानी मरकरी इससे फिर कंडक्टिविटी के लिहाज से इससे हमारे पास अच्छा सूटेबल मटेरियल है। और बाकी इनके जो यूजेस हैं फिर ये यूजेस के मुताबिक अगर हम देखें तो यूजेस के लिहाज से इनको हम पोलर रीजन्स में आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इसकी कंडक्टिविटी है वो किस लिहाज से है? हमने कंपैरिजन किया इससे इसका मरकरी से, Hg से, यानी Hg से इसकी कंडक्टिविटी क्या है? कम है मरकरी से। और नेक्स्ट अगर इसकी हम वो देखें तो इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि ये स्टिक हो जाती है। यानी जिस ग्लास में आप इसको यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसमें आप इसको यूज करते हैं तो ये क्या करती है? स्टिक करती है। यानी इसको हम अगर इस पॉइंट को अगर यहाँ पर हम नीचे मेंशन कर ले, ये हमारे पास होगा पॉइंट नंबर 7, तो ये स्टिक करती है यहाँ पर। यानी जिस ग्लास रॉड में आप इसको यूज करते हैं ग्लास ट्यूब में, ये ग्लास ट्यूब के साथ चिमट जाती है। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर एक मरतबा बढ़ जाए फॉर एग्जांपल और फिर वो वापस आता है तो हम कहते हैं कि कुछ ड्रॉप्स उसके रह जाते हैं ऊपर ग्लास के साथ, तो इसीलिए उनका जो मेजरमेंट है वो क्लियर नहीं होता। यानी ये इसका एक ड्रॉबैक है जो कि हम मरकरी में अगर आप देखें तो मरकरी में हमारे पास ये ड्रॉबैक नहीं है। इसी तरह अगर इसके हम एक और प्रॉपर्टी देखें तो वो है इसका कलर। चूंकि ये कलरलेस है, कलरलेस, तो इसीलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास जो ट्यूब है उसमें जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे पास लिक्विड नजर आना चाहिए। चूंकि ये कलरलेस है तो इसको पहले हम कलर्ड कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इसको हम यूज करते हैं। यानी अगर आप इसको कलरलेस ही यूज कर ले तो चूंकि फिर कलरलेस तो ये हमें ट्यूब में इजीली नजर नहीं आएगी क्लियरली, तो इसीलिए जो मेजरमेंट है वो हम फिर नहीं कर सकेंगे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, जो यानी इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है जो कि हम कंपेयर करते हैं, लेकिन पहले इसको कलर करना पड़ेगा। और इसका जो एक्सपेंशन है हमारे पास, जो एक्सपेंशन है सेम टेम्परेचर पर, वो मरकरी से 4 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मरकरी हमारे पास, यहाँ पर इसको हम हीट अप कर ले और ये हमारे पास है सपोज अल्कोहल, इसको हीट अप कर ले, तो अगर फॉर एग्जांपल मरकरी में 1 सेंटीमीटर सपोज एक्सपेंशन आता है तो अल्कोहल में क्या आता है? 4 सेंटीमीटर, यानी उससे 4 टाइम्स इसमें ज्यादा एक्सपेंशन आता है। तो इसीलिए अगर आप फॉर एग्जांपल 2 थर्मोमीटर्स ले लें मरकरी का और अल्कोहल का सेम टेम्परेचर पर, तो देखिए इसमें ज्यादा राइज आएगा, फिर इसका मतलब है कि ये आपको ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा जो कि गलत होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका जो ट्यूब है उसको वाइडर बनाते हैं, यानी यूं बनाते हैं। और अगर आप मरकरी का देखें सपोज उसका यूं है, तो जब हम इसका ट्यूब वाइडर बनाते हैं तब इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो इसके साथ हम कंपेयर यानी कंपेंसेट करते हैं कि जितना एक्सपेंशन ऊपर जाता है वो हम इसको वाइड करते हैं तो वो इसके लिए रूम ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए जो एक्सपेंशन है वो फिर ज्यादा नजर नहीं आता। तो ये हमारे पास थे कि अल्कोहल हम क्यों यूज करते हैं।